नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 आजा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि आजा एकादशी कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको किन नियमों का पालन करना है, साथ ही साथ श्रवण करेंगे आजा एकादशी से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं, यानी कि हर माह में 2 एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही आजा एकादशी का नाम दिया गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार आजा एकादशी का व्रत करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति के साथ अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आइए जान लेते हैं आजा एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2024 में आजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त यानी कि रविवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त प्रातःकाल 1:19 पर और यह तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त प्रातःकाल 1:37 पर। बंधुओं, पूजा के लिए समय रहेगा प्रातःकाल 5:58 और पूजा का अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:56 से लेकर के दोपहर 12:47 तक। आप नोट कर सकते हैं कि पारण के लिए समय रहेगा 30 अगस्त प्रातःकाल 7:50 से लेकर के 8:31 तक। आइए अब जान लेते हैं क्या है आजा एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, एकादशी व्रत की सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल पर विष्णु प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाकर उन्हें फल फूल, तिल, दूध, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें और फिर विष्णु मंत्र व विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें और आरती करें। पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए जान लेते हैं अब क्या है आजा एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन आपको चावल ग्रहण नहीं करने हैं, क्योंकि माना जाता है कि किसी भी एकादशी तिथि पर यदि हम चावल ग्रहण करते हैं तो अगले जन्म में रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म लेते हैं। आपको इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, अदरक, लहसुन इत्यादि का सेवन से बचना है। इस दिन आपको किसी से वाद विवाद भी नहीं करना और ना ही किसी से अपशब्द कहने हैं। इस दिन चोरी, क्रोध, झूठ बोलने इत्यादि कार्यों से बचना है। एकादशी के दिन अन्न और जल का दान अवश्य करें और यदि संभव हो तो गंगा स्नान भी करें, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। बंधुओं, एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि यह भगवान विष्णु का सर्वाधिक प्रिय पौधा है। आप इसे पहले ही तोड़कर रख लें और भगवान को भोग में अवश्य चढ़ाएं। आइए अब श्रवण कर लेते हैं आजा एकादशी से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद माह की जो एकादशी तिथि है उसे आजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कथा के अनुसार एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और पति, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करने लगा और मृतकों के वस्त्र लेते थे। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते थे। जब वह एकांत में होते थे तो उन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचते रहते थे। वह सोचते थे कि ऐसा क्या किया जा सके जिससे कि उनका उद्धार हो जाए। वह काफी समय इसी कार्य में लगे रहे। एक दिन चिंतित होकर बैठे थे, तभी गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया और उनसे उद्धार का मार्ग पूछने लगे। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी कि आजा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत को विधिपूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहां से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने आजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे दुखों से मुक्ति मिल गई।
स्वर्ग से पुष्प की वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो चुका है। उसकी पत्नी पहले की तरह ही रानी के समान दिख रही है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया है। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। यह अजा एकादशी व्रत का पुण्य प्रभावी तो था बंधु। तो यह थी आगामी अजा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।